अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपके सामने लास्ट टाइम में सेंटेंस के बारे में मैंने 4 टाइप्स कंप्लीट किया था। आज आपका सेंटेंस का लास्ट पार्ट जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको कंप्लीट करेंगे तो सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मेरा जो लास्ट टाइप है इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम इच्छाबोधक वाक्य के नाम से जानते हैं। अब इच्छाबोधक वाक्य है क्या? सीधा सीधा समझते हैं हम लोग कि इच्छाबोधक वाक्य वो चीज होता है जब भी किसी के मन से कोई चीज किसी के लिए मुख से निकल जाती हो, हमारे मुंह से या किसी के मुंह से किसी के लिए कुछ निकल जाए। क्या निकल जाए? वह चाहे श्राप भी हो सकता है। श्राप का मतलब कर्ष, या वरदान निकल जाए। वरदान का मतलब क्या? जिसको हम बून कह सकते हैं। या इच्छा निकल जाए। इच्छा का मतलब क्या? विश, विशिंग हो। तो ये सारे के सारे, या अब्यूज हो, गाली ही समझ लीजिए, कोई वल्गर बात हो जाए। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति को अपने मुख से किसी प्रकार का, चाहे उसको श्राप दें, चाहे उसको वरदान दें, चाहे उसको इच्छा अपनी बताएं, या उसे किसी प्रकार का श्राप देते हैं, तो ये सारे के सारे चीजें जो होती हैं वो हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मानसून जो हमारा एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट जो है वो काफी एकदम उबला हुआ है। सभी लोग उबल चुके हैं, एकदम धूप इतनी भयानक है कि घर से निकलना भी बाहर बहुत ही मुश्किल हो गया है। जैसे लगता है ईश्वर जो है एकदम सुखा देंगे। अब उनके मन में दया का नाम है नहीं, लेकिन उम्मीद है कि बारिश जल्दी ही होगी। हम भी चाहेंगे और आप लोग भी चाहते होंगे। तो कहने का मतलब इस बारिश के मौसम, बारिश नहीं आ रही, फिर भी अक्सर हम क्या देखते हैं कि बारिशों का मौसम जब नहीं आता है तो लोग गांव में या कस्बे की भी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे सभी लोग कृषि पे डिपेंड करते हैं। तो जब बारिश नहीं होता तो लोगों के मन में थोड़ा सा शैतानी भी जगती है। वह लोग किसी प्रकार का वो क्या कहते हैं, गोबर या कचरा लेकर रात में जब भी कोई सोता है तो उसको तंग करने के लिए उसके ऊपर जाकर लोग फेंक देते हैं। और जब वो ऊपर फेंकते हैं तो कौन ऐसा आदमी जो कहेगा वाह बहुत शानदार तरीका से आपने हमारे ऊपर फेंका, जाइए हमको वरदान देते हैं कि आपके खेत में ही बारिश होगी। ऐसा तो कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से। ऐसा हुआ है? बिल्कुल गलत जवाब। अब भी जब भी अगर हम ऐसा काम करेंगे, आप तो बिल्कुल मत करिएगा। अगर हम किसी के घर पे या किसी के ऊपर कचरा फेंकते हैं तो सीधा सीधा बारिश हो या ना हो, सूखा पड़ जाए, लेकिन अगर फेंक दिया आपने ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो काफी बहुत ही आक्रामक है, तो आपके जीवन में तो सूखा पड़ ही जाएगा। ये तो कन्फर्म हूं मैं। इसलिए हिसाब किताब से आप मजाक भी किसी से करिए तो मजाक वाले के साथ करिए। कभी कभी मजाक हमको महंगा पड़ जाता है इस हिसाब से। अब कहने का मतलब ये है कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है वो जब भी हम किसी के मुख से कुछ भी निकल जाए, आपने किसी के सामने नमस्कार कहा तो अगला क्या कहेगा? खुश रहो। अगर आपने किसी के साथ मस्ती किया तो तुरंत कहेगा, या कुछ भी शरारत कर दिया तो आपको इतना बढ़िया बढ़िया शब्द सुनाएगा वो, ताकि तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। यानी किसी को भी जब भी किसी से थोड़ा मस्ती कर देता है या थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव का अगर व्यक्ति होता है, उसके साथ थोड़ा मस्ती कर दिया, कुछ भी ऐसे के साथ ऐसा कर दिया, तो वो बेचारा आपको तुरंत उसके एवरेज में तुरंत रिप्लाई करेगा, और इतना बढ़िया रिप्लाई करेगा उससे हमेशा याद किया जा सकता है। सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, अच्छी अच्छी बातें बता सकता है, जिनको ना तो कभी परिवार वालों ने आपको कहा, ना किसी पड़ोसी वालों ने। लेकिन जैसे हमने उसके साथ मस्ती किया, थोड़ा सा एंजॉय करी, या कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे उसको थोड़ा हर्ट हुआ, और जब हर्ट हुआ तो उसका रिप्लाई तो बहुत ही शानदार आपके सामने मिलने वाला है। तो इसलिए गर्मी है, नेचर पर विश्वास करिए और सब कुछ सही होगा, लेकिन किसी से मजाक बिल्कुल मत करिए, वरना उसका परिणाम भी भुगते हैं आप। चलिए, अब कहने का मतलब क्या है, कोई भी सेंटेंस यानी इच्छाबोधक वाक्य मतलब हम जब भी किसी को उसके अच्छाई या उसके फीलिंग से, यानी हमारे मुंह से किसी के लिए चाहे श्राप निकल जाए, चाहे वरदान निकल जाए, या किसी प्रकार अभद्र या वल्गर बातें निकल जाए, वो सारे के सारे अगर मुंह से आपको किसी के लिए कुछ निकल रहा है, अक्सर निकलने का मतलब है कि गांव में जो दादियां होती है, दादे जो होते होंगे, उनको जो मतलब काफी चिड़चिड़े स्वभाव होते हैं, उनके साथ कोई मस्ती करता होगा तो जैसी मस्ती की है उसका तुरंत रिप्लाई भी आपको मिल जाता है। तो वो अभी जो बातें होती हैं, जो भी वो शब्द अच्छे अच्छे जो शब्द आपके लिए पूरा सुनाते होंगे, वो सारे के सारे जो शब्द होते होंगे वो सब के सब इच्छाबोधक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के ही अंतर्गत आता है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम को सब क्लियर में करता हूं। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है।
ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल के साथ हम लोग आते हैं। क्या एग्जाम्पल है उसको समझो। जैसे किसी को हमने नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो वो क्या बोलेगा? गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है? क्या बोला? मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि यह इच्छा बोधक वाक्य है। एग्जाम्पल क्लिक कर दिया जाए कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारी, ईश्वर का वरदान मिले या ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। दूसरा अगर एग्जाम्पल कर दिया जाए, गो टू हेल। अब कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या गया? वरदान दिया गया, बून किया गया, किसी को विशिंग की गई कि आपकी इच्छा है कि आप भगवान के क्या मिले? आपको आशीर्वाद मिले। दूसरी वाक्य में क्या किया? गो टू हेल, नरक में चले जाओ। अब कहने का मतलब क्या है कि यह जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंसों से ये स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि यह किसी को क्या कहा गया? कुछ न कुछ, या तो वरदान दिया गया है या उसको क्या कहा गया है? उसको श्रापित किया गया है। हम जो भी अब्यूजिंग काम करते हैं, जैसे यू आर नॉटी बॉय, यू आर वेरी गुड बॉय, जो भी हम कर सकते हैं, ये सारे के जो सेंटेंस होंगे, जो वही वाक्य होंगे, वो सारे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। यानी जब भी हम किसी के लिए कुछ भी मुंह से बोलते हैं, चाहे वो अच्छी बात बोलें या बुरी बात बोलते हैं, वो सब के सब जितने भी सेंटेंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर भी होंगी और अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं फिर भी कोई दिक्कत इसमें भी होती है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताएंगे, आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।